हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम फिट विद जितेंद्र। इस चैनल के अंदर मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ कि कैसे आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के जो आपको ज़रूरत हो उन प्रोडक्ट्स को आप यूज़ करके अपना रिजल्ट अच्छे से बना सकते हो और कैसे आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हो, कैसे अपने आप को फिट रख सकते हो और कैसे आप जो बीमारियां हैं उन बीमारियों से बच सकते हो जो बेसिक एक हार्ट अटैक या फिर डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम होती है ओवरवेट की वजह से या अंडरवेट की वजह से। तो उन न्यूट्रिशंस को आप यूज़ करके फिट रह सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर आपको वर्कआउट इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और दूसरा मेरे जो हेल्थ सेशन चलते हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इंटरेस्टेड है इन सारी चीज़ों को जानने के लिए तो मेरे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीविटामिन के बारे में, यानी कि अगर आप रोज मल्टीविटामिन ले रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आज के टाइम में हर्बल लाइफ न्यूट्रिशंस के आप कहीं पे भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा सजेस्ट की जाती है मल्टीविटामिन, सेल्यूलोज, यानी कि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स होते हैं शेक के अलावा वो आपको दिए जाते हैं और आपको ये कहा जाता है कि इससे आपको वीकनेस नहीं आएगी, इससे आपका वजन बहुत जल्दी कम हो जाता है। लेकिन उसके पीछे कुछ और रियलिटी होती है जो वो आपको समझाते नहीं है और ना आपको सामने लाते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे कि मल्टीविटामिन अगर आप रोज लेते हो तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या आपको मल्टीविटामिन की टेबलेट रोज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहां पर सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर करता हूं, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशंस के आप कोई भी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं ना तो वो किसी तरह का वेट लॉस करवाते हैं, ना ही किसी तरह का वेट गेन करवाते हैं और ना किसी तरह की बीमारी को सही करते हैं। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन यानी कि वो एक गुड न्यूट्रिशन ऑफ सोर्स है जो आप आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पा रहे डेली बेसिस पे, तो उसको लेकर के आप ऐड करके आप पूरी कर रहे हैं, इसलिए आपकी वो सारी प्रॉब्लम सोल्व हो पा रही है। अगर आप खाने से वो सारी प्रॉब्लम्स अगर आप मतलब खाने से अगर आप वो सारे न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं तो आपको शेक वेट की आपको सबकी इनकी नीड नहीं रहती है। लेकिन जो नहीं कर पाते उनके लिए हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन होता है। दूसरा, मेरे जो 5 हेल्दी रूल्स है आपको उनको भी फॉलो करना है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। आप सिर्फ डिपेंड नहीं हो सकते हैं कि आपने वर्कआउट्स कर लिया तो आप फिट हैं या फिर आप हर्बल लाइफ शेक ले रहे हैं तो आप फिट है, ऐसा नहीं होता है। आपको आपकी लाइफस्टाइल को सही करना पड़ता है। तो कौन से वो रूल्स है सबसे पहले हम उसके बारे में जल्दी से जान लेते हैं। नंबर 1 पर आता है आपकी स्लीपिंग, यानी कि आपके जो सोने का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 7 to 8 आवर्स का लगभग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 2-3-4 घंटे रेस्ट किया और फिर से आप अपने काम पर लग गए। इस तरीके से आपको बॉडी को ट्रीट नहीं करना है, बॉडी को अच्छे से रेस्ट देना है प्रॉपर, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। नंबर 2 पर आता है वाटर इंटेक। बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। समर के अंदर खास तौर पर बॉडी को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखना पड़ता है, बिकॉज अगर आपकी बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखेंगे तो वो डिहाइड्रेशन हो सकती है और जिससे आपको फैट लॉस जर्नी में या फिर कोई भी मेडिकल कंडीशन आपको प्रॉब्लम्स कर सकती है। नंबर 3 पर आता है वर्कआउट। सिर्फ हम भरोसे नहीं रह सकते शेक के कि हमने शेक लिया तो हमारा हेल्दी वेट लॉस हो गया, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको हेल्दी वेट लॉस करना है तो आपको वर्कआउट को भी ऐड करना है। वर्कआउट अगर आप ऐड करते हैं तो आपका मसल मैच्योर होता है और दूसरा आपकी बॉडी टोन होती है, यानी कि जो आपको स्किन लटक जाती है वो चीज़ आपके साथ में नहीं होगी। नंबर 4 आता है आपकी बॉडी को एनालाइज करना, ट्रैक करना। आप सिर्फ डिपेंड होकर नहीं चल सकते कि आपकी बॉडी का वेट ही मैटर करेगा, ऐसा नहीं होता है। पर्टिकुलरली हम अगर देखा जाए तो हमें हमारी पूरी बॉडी को हमें एक तरीके से ट्रैक करना पड़ता है, यानी कि आपकी बॉडी का मेजरमेंट पूरा लो, इंचेस में चेक करो, आपकी बॉडी का फैट मास कितना है, बॉडी कॉम्पोजिशन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, सारी चीज़ जरूरी है। और अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई मशीन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाला हुआ है, तो वहां पर जाकर आप उस मशीन को परचेज कर सकते हैं। या फिर बहुत सारी ग्रोसरी मैंने डाली हुई है जो एक फिट फैमिली के घर के अंदर आपके होनी चाहिए, जिससे आपको
अच्छी सी आपको हेल्थ मिल सके। तो वो सारी ग्रोसरी में डालिए, वहां से जाकर आप परचेज कर सकते हैं। नंबर 5 पर आता है आपका डिनर टाइम। डिनर टाइम बहुत से लोग इंडिया के अंदर क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा लेट करते हैं और फिर जल्दी सो जाते हैं, यानी कि डिनर करने के बाद में आधे घंटे बाद सो जाते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। सोने से कम 3 से 4 घंटे पहले आपको डिनर करना है, जिससे आपका हेल्दी फैट लॉस हो सके और दूसरा आपका वेट फिर से बाउंस बैक नहीं होगा। तो ये 5 हेल्दी रूल्स है, उसके बारे में आपको रखना है, रूटीन में रखना है इसको। इसका नॉलेज आपको होना चाहिए ताकि आप हर किसी का आप रिजल्ट बना भी सकते हैं और आप खुद का भी बना सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं मल्टीविटामिन रोज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मल्टीविटामिन एक्चुअल में आप सभी को पता है कि आपको हर इंसान को दी जाती है। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं मल्टीविटामिन के बारे में। यहाँ पे मैं मल्टीविटामिन जो टैबलेट्स है उसको साइड में रखूंगा। यहाँ पे हम बात करेंगे मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन ऑब्वियसली आप सभी की नीड होती है, लेकिन आपको नीड कितनी होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। मल्टीविटामिन को हम काउंट्स करेंगे माइक्रोन्यूट्रन के अंदर, बिकॉज ये माइक्रोन्यूट्रन होते हैं, इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो 10 mg से कम होनी चाहिए शरीर के अंदर पर डे। और जो मैक्रोन्यूट्रन होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 10 mg से ज्यादा होती है। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक्स पे जो हमने बात की थी कि मल्टीविटामिन रोज लेना जरूरी है क्या। देखो, मल्टीविटामिन आपको चाहिए ही चाहिए होते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या ऐसा है कि हमें जो विटामिन होते हैं हम डेली उनकी टैबलेट्स ले, क्या यहाँ पर ये चीज़ जरूरी है? क्या सप्लीमेंट्स हमें डेली लेना चाहिए? क्योंकि हमें एक चीज़ को समझना पड़ेगा, अगर आपको किसी विटामिन की नीड नहीं है, अगर आप उसको डेली इंटेक कराए तो वहाँ पे चल करके कोई ना कोई आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे हम थोड़ा पहले विटामिन को समझते हैं। देखो, विटामिन टोटल होते 13, लेकिन उसमें भी 2 तरह के होते हैं। तो विटामिन होते 2 तरीके होते हैं, एक होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन और दूसरे होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन यानी कि जो आपके फैट के साथ में घुल जाते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन मतलब कि जो आपके वाटर के साथ घुल करके डेली आपकी नीड होती है वो उसका काम करके पूरा करके वो बॉडी से फ्लश आउट होते हैं। लेकिन जो फैट के साथ घुलते हैं वो क्या करते हैं? आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं, तो उनकी नीड आपको डेली नहीं होती है। लेकिन मल्टीविटामिन में क्या है, जैसे फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये जो विटामिन होते हैं ये आपको सप्ताह में एक बार लेने होते हैं, लेकिन यहां पर मल्टीविटामिन के अंदर आपको ये दिए जाते हैं। जब आप डेली अगर एक टेबलेट भी आप ले रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? डेली आप अपनी बॉडी के अंदर उसको इंटेक करा रहे हो। तो इस कंडीशन से आपके साथ में क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी बॉडी के अंदर जो विटामिन की जो विटामिन है वो राइज हो रहे हैं, यानी कि वो बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ रहे हैं। अब बात ये आती है कि अगर विटामिन अगर आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ेंगे तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या दिक्कत हो सकती है? बहुत बार आपको बताया जाता है कि भाई मल्टीविटामिन टैबलेट है, डेली आप लो तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई, के अगर आप डेली इंटेक करते हैं आपकी बॉडी के लिए तो आपको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूं। फर्स्ट आपको आती है डायरिया की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, आपको वॉमिटिंग वाली प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बाद आपका फीवर आ सकता है, आपको हेडेक वाली प्रॉब्लम हो सकती है। ये मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूं, लेकिन यहां पर वो चीज भी मैटर करती है कि कौन सा विटामिन आपकी बॉडी के अंदर राइज हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। विटामिन ए बढ़ रहा है तो आपको बहुत सारी अलग प्रॉब्लम हो सकती है, डी आ रहा है तो अलग हो सकता है, ई आ रहा है तो अलग हो सकता है, आयरन आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो भी अलग हो सकता है। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि आपको डेली विटामिन की टेबलेट नहीं लेनी है। मल्टीविटामिन डेली आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहां पर ये चीज समझो, आप अगर आप डेली ले रहे हैं, अगर आपको कोई हेल्थ कोच बोल रहा है कि भैया आप तो डेली विटामिन लो, तो वहां पे आप बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को बुलावा दे रहे हैं आगे चल करके। अब यहां पर सवाल ये आता है कि भाई करें क्या? तो आपको सिंपल है, जब भी आप मल्टीविटामिन ले रहे हैं या कोई ऐसी टैबलेट ले रहे हैं तो मैं तो आपको ये बोलूंगा फिलहाल अभी के लिए आप उसको स्टॉप करें। दूसरा सॉल्यूशन उसका ये है कि सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट करवाएं और ब्लड टेस्ट में आप ये चेक करवाएं कि आपको कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी है, कमी है, उस विटामिन को पर्टिकुलर पूरा करो आप। जैसे बहुत बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो डायबिटीज वाले होते हैं उनको B12 की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, तो वो पर्टिकुलर B12 की जो टैबलेट्स है वो लेंगे, उससे उनकी विटामिन की डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे। वो पूरी मल्टीविटामिन की टैबलेट नहीं लेंगे, और डॉक्टर भी यही सजेस्ट करते हैं। तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाएं। ब्लड टेस्ट में आप देखें कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी ज्यादा है, डी की ज्यादा है, ई की ज्यादा है, के की ज्यादा है। किस विटामिन की डेफिशिएंसी ज्यादा है उस विटामिन की पर्टिकुलर आप टैबलेट यूज करें और उस टैबलेट्स को आप परचेस करके फिर आप उसको इस्तेमाल करें। तो वहां पे आपने ध्यान रखना है, या फिर किसी डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं, या फिर अगर मुझसे लेना चाहता है मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन आपको पर्टिकुलर अलग उसी जो विटामिन की है उसकी डेफिशिएंसी पूरा करनी पड़ेगी। आपको डेली मल्टीविटामिन टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई हेल्थ कोच बोल भी रहा है तो मैं यही मानूंगा कि उसको नॉलेज नहीं है। मल्टीविटामिन की नीड है, लेकिन आपको डेली टैबलेट्स की नीड नहीं होती है।
आप ये चीज समझिए, क्योंकि आप बाकी सारे जो विटामिन होते हैं, विटामिन और ये सारे होते हैं, ये आपको सारे नॉर्मल डाइट से वैसे ही मिल जाते हैं, और ऑलरेडी आप फॉर्मूला 1 भी आप ले रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सारे विटामिन हैं। तो मल्टीविटामिन आपको इस तरीके से लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई डॉक्टर सलाह दे रहा है तो आप उसको यूज करें, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि जिस विटामिन की डेफिशिएंसी हो उसी विटामिन की अलग से आप टैबलेट लेकर के उस डेफिशिएंसी को कंप्लीट करें। ठीक है, तो होप कि आपको आंसर मिल चुका होगा कि आपको डेली टैबलेट लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूं कि आपको डेली विटामिन जो होता है मल्टीविटामिन उसको आपको नहीं लेना है, आपको नॉर्मली अलग से उस जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करना है, सिंपल। उसके अलावा फिर भी अगर आपको इसको लेकर के कोई डाउट्स आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखे हैं, वहां पर जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। मैं मेरे बेटर नॉलेज के साथ में वीडियो लेके आऊंगा। उसके अलावा आप सभी के लिए गुड न्यूज है, एवरी संडे 8 PM में लाइव आने वाला हूं, जहां पे आप आपके जो भी डाउट्स थे उस लाइव सेशन में आप जुड़ करके मुझसे क्लियर कर सकते हैं या फिर कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं। तो जो भी मेरा नॉलेज होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपकी अच्छे से हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।